जय हिंद मेरे सेठ श्रेणियों और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे झारखंड बोर्ड के द्वारा जो 2023 के लिए जो मॉडल पेपर निकाला गया है, इस मॉडल पेपर के हम लोग पूरे के पूरे सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो आज का जो ये वीडियो है माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो पे बात करेंगे कि आपके कक्षा 12वीं का जो विषय है आपका इतिहास, जो कला यानी कि आर्ट्स के सेशन पे आता है, आर्ट्स के स्ट्रीम पे आता है, तो इस वाले सब्जेक्ट के हम लोग फुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही बता दूं कि ये जो आपका ऑब्जेक्टिव का जो पूरा का पूरा मॉडल पेपर आया है, ये कोडरमा डिस्ट्रिक्ट के जो उपायुक्त है ना, उनके द्वारा बनाया गया है। तो चूंकि ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है वो कक्षा 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु जो झारखंड बोर्ड यानी कि झारखंड अधिविद्य परिषद रांची का जो पाठ्यक्रम था उसके हिसाब से बनाया गया है। यानी कि झारखंड के हर एक जिले के बच्चे जो है जो 12वीं इंटर की परीक्षा देंगे, इंटरमीडिएट की परीक्षा देंगे कला को लेकर यानी कि हिस्ट्री को लेकर, वे क्या कर सकते हैं, इस मॉडल पेपर की तैयारी कर सकते हैं और उनको यहाँ से जो है क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेगा। तो आई होप अगर आपने वीडियो को अभी तक नहीं देखा, साथ ही मैं बता दूं कि आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे सेट 1, सेट 2 और सेट 3 यानी कि इतिहास के जो तीनों के तीनों जो मॉडल पेपर निकाला गया ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसके हम लोग फुल सॉल्यूशन पे क्या करेंगे, एक ही वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे ताकि आपको वीडियो ढूंढने का झंझट ना हो। तो चूंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, लंबी होने का मतलब ये नहीं है कि वीडियो नहीं देखना है, क्योंकि आपका काम है वीडियो देखना और मेरा काम है आप तक कंटेंट पहुंचाना। तो बात करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले आप देख सकते हो, सबसे पहला आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा है कि प्रोजेक्ट रियल करके आपका ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, रियल प्रोजेक्ट 2.0। मॉडल सेट संख्या कितना है, 1 पे बात करेंगे। और देख सकते हो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी कक्षा दी हुई है, कक्षा क्या है आपकी 12वीं इतिहास का हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो कि आपको क्या करना है, जानना और इसको क्या करना है, आपको इंप्लाई भी करना है, आपको फॉलो भी करना है और इसके हिसाब से क्या करना है, पूरा का पूरा आंसर जो है आपको देना है। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पे माय डियर फ्रेंड, तो सबसे पहला प्रश्न आप देख सकते हो क्या है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोहा। ऑप्शन नंबर ग यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था। तो अगर मैं बात करूं मोहनजोदाड़ो का, देखिए 2 क्वेश्चन पूछता है खोज के बारे में। एक तो कभी कभी पूछता है हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया और कभी कभी पूछता है मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया। तो जब भी आपको पूछेगा मोहनजोदाड़ो का और जब भी पूछेगा आपको हड़प्पा सभ्यता का, तो लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, एक दयाराम साहनी और दूसरा क्या होता है रखाल दास बनर्जी। तो गौर कीजिएगा, अगर मैं बात करूं हड़प्पा सभ्यता, तो गौर कीजिएगा हड़प्पा में कितना वर्ड, तो 1 2 3 4 और मोहनजोदाड़ो में 1 2 3 4 5 6 वर्ड, तो 4 और 6 का कॉम्बिनेशन है। तो जिसमें कम वर्ड है उसका क्या हो जाएगा, जो छोटा नाम है पुरातत्वविदों का, उसका नाम होगा। तो आप बताइए दयाराम साहनी का नाम छोटा है कि रखाल दास बनर्जी का नाम छोटा है, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे कि आपका जो दयाराम साहनी उसका नाम छोटा है। तो जब भी हड़प्पा सभ्यता की बात करी जाए तो क्या लिखोगे, दयाराम साहनी, क्योंकि नाम छोटा काम छोटा। और वहीं बात किया जाए मोहनजोदाड़ो का, तो नाम बड़ा तो खोजने वाले का भी नाम क्या होगा, बड़ा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा रखाल दास बनर्जी। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, रखाल दास बनर्जी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न है आपका कि यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था। तो यूरोप का समुद्रगुप्त, तो यूरोप के समुद्रगुप्त कौन है, नेपोलियन। कौन है, नेपोलियन। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताइए कि भारत का समुद्रगुप्त किसे कहा जाता है। आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आप क्या है, प्रश्न है कि किस अभिलेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। यानी कि अशोक और कलिंग का जो युद्ध हुआ था, तो इसके बारे में किस अभिलेख में पूरी की पूरी विवरण है। तो ये क्या है, जो अशोक की जो 13 नंबर का जो शिलालेख था उसमें इसके बारे में हुबहू पूरी ज्यादा जानकारी जो है दी गई है। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है देख सकते हो, प्रश्न है आपका, है ना, प्रश्न क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम के रचनाकार कौन है। तो मैं बात करूं अभिज्ञान शकुंतलम के जो रचनाकार है वो क्या है, कालिदास, यानी कि ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम किस वर्ण का उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में आपको पता होगा कि इसमें जो वर्णों का उल्लेख है उसमें कहा गया है कि ब्रह्मा जी के मुख से जिसका
उद्गार हुआ उसे ब्राह्मण बोला गया। जो जो बाहों से और भुजाओं से जिसको हुआ उनको क्षत्रिय बोला गया। नाभि से और क्या बोलते हैं नाखूनों से जिनका हुआ उनको क्या कहा गया, शूद्र कहा गया। और नाभि से जिनका, जांघ से जिसका हुआ उसको क्या कहा गया, वैश्य कहा गया। तो इस तरह से कैटेगराइज किया गया था। तो जो सबसे पहले जो कैटेगराइज किया गया वो क्या था, ब्राह्मण कुल का, यानी कि ब्राह्मणों का। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 7 नंबर का प्रश्न है। 7 नंबर का प्रश्न क्या है कि वीरशैव यानी कि लिंगयात आंदोलन का जनक कौन है। तो लिंगयात आंदोलन का जो जनक है वो कौन है, बास बन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 8 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि धर्म ग्रंथ सुत पिटक किस धर्म से संबंधित है। तो जो पिटक शब्द का संबंध है वो क्या है, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म में 3 पिटक है, क्या है, 3 पिटक हो गया। एक तो क्या होगा सूत पिटक, एक हो गया अभिधर्म पिटक, और एक आपका क्या होता है उदय पिटक, ऐसे कुछ करके होता है। तो 3 पिटक आपके होते हैं। तो इसका जो संबंध वो क्या किससे माय डियर फ्रेंड, बौद्ध धर्म से है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो अगर मैं बात करूं प्रतिबंध का तो इसका क्या हो जाएगा, जहांगीर, क्या हो जाएगा जहांगीर। लेकिन अगर बात किया जाए कि इसका जो प्रतिबंध कब लगाया गया तो 1617 ईस्वी में इसका प्रतिबंध लगाया गया। लेकिन अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि किसके शासन काल में तंबाकू भारत में पहली बार प्रयोग हुआ था तो वो कौन हो जाएगा, वन ऑन ओनली हमारे अकबर साहब, यानी कि अकबर क्या होंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 10 नंबर का प्रश्न है आपका, देख सकते हो कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पे था। तो अगर मैं बात करूं कला का चरमोत्कर्ष का तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 नंबर का वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, वो आपका क्या हो जाएगा शाहजहां। क्या हो जाएगा आपका 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर गो, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर गो, यानी कि जहांगीर। क्या हो जाएगा जहांगीर। याद रखिएगा जहांगीर काल में जो ये मुगल काल की जो चित्रकला है वो चरमोत्कर्ष पे था, यानी कि सबसे ऊपर था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो मैं बात करूं भारत के अंतिम मुगल सम्राट का तो ये कौन था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो मुगल काल के अंतिम क्या थे, वो मुगल सम्राट थे। अगला प्रश्न है 12 नंबर का, क्या स्थापित कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था। तो अगर मैं बात करूं विकास का तो विकास जो हुआ था वो अकबर के शासनकाल में। लेकिन अगर बात की जाए चरमोत्कर्ष पे बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा जहांगीर के काल में। और अगर बात की जाए इसका पतन का तो पतन जो हुआ था वो आपको बताना है कि देखिए जो स्थापित कला है इसका जो विकास हुआ वो कब किसके काल में, अकबर के काल में। चरमोत्कर्ष पे कब पहुंचा तो जहांगीर के काल में। और ये जो विकास हुआ या जो चरमोत्कर्ष पे पहुंचा स्थापित कला, इसका जो पतन है वो किसके शासन काल में, ये क्या करना है आपको कमेंट बॉक्स में फटाफट आपको बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो, प्रश्न क्या है 13 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। तो ये क्या होगा कृष्णदेवराय, यानी कि ऑप्शन नंबर ग क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या 14 नंबर का प्रश्न, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा गया है। तो वल्लभाचार्य को कहा गया है, इसका क्या हो जाएगा 2 नंबर क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है। अगर मैं बात करूं यात्रियों के राजकुमार किसे कहा गया तो इसे कहा गया हैनसांग को, यानी कि ऑप्शन नंबर ख क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करें 16 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न देख सकते हो माय डियर फ्रेंड आपके स्क्रीन पर यह रहा कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा गया। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा, और ऑप्शंस क्या अल्बोरोनी, मार्को पोलो, बर्नियर और इबन बतूता। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का तो आंसर क्या हो जाएगा मार्को पोलो। तो मार्को पोलो को मध्ययुगीन यात्रियों का क्या कहा गया, सरताज कहा गया माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, प्रश्न क्या है देख सकते हो 17 नंबर का प्रश्न है कि महलवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था। महलवाड़ी बंदोबस्त जो है वो किसके द्वारा लागू किया गया था, और ऑप्शन क्या है मार्टिन वर्ड, रीड, मुनरो या बुकानन। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा क, यानी कि मार्टिन वर्ड क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो क्या है उगलान, क्या है उगलान विद्रोह का नेता कौन था। उगलान विद्रोह का नेता कौन था, और ऑप्शंस क्या है सिद्धू है ना, गोमधर कुमार, चित्तरंजन सिंह और बिरसा मुंडा। तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का तो क्या हो जाएगा बिरसा मुंडा जो है वो मुंडा विद्रोह, या मैं बात करूंगा उल लगान का क्या थे नेता थे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता है तो क्या होगा किसान, यानी कि ऑप्शन नंबर ग क्या होगा सही हो जाएगा। अगला 20 नंबर का प्रश्न
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? और ये सबको पता है कि इसकी स्थापना जो 16 ईस्वी में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर क क्या होगा? सही हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि द ग्रेट रिवोल्ट क्या है? द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो अगर मैं बात करूं द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक, तो क्या होगा? अशोक मेहता। तो ऑप्शन नंबर ख क्या होगा? यह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न बात करेंगे, प्रश्न 22 नंबर का 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? 1857 के गदर को किसने क्रांति कहा था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर का प्रश्न क्या है कि 7 द्वीपों का नगर, तो 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? बंबई को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या है देख सकते हो कि अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? अखिल भारतीय स्तर पर यानी कि स्वतंत्र भारत के बाद या पूरे राज्य के पूरे भारत में पहली जनगणना कब हुई? तो अगर मैं बात करूं इसके आंसर का, तो 24 का जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो क्या हो जाएगा? 1872 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा? सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, ये देख सकते हो 25 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है आपका? 25 नंबर का प्रश्न का मैं बात करूं, प्रश्न आपका वास्को डिगामा किस सन भारत पहुंचा था? तो अगर मैं वास्को डिगामा का बात करूं तो आपके बुक का और अगर आप नेट में सर्च करोगे तो दोनों में आपको काफी अंतर मिलेगा। बुक में आपको दिया होगा क्या दिया होगा आपको? बुक में क्या दिया होगा? बुक में दिया होगा 17 मई 1400 आपको 48 आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आप जब नेट में सही सर्च करोगे तो कभी कभी 20 मई 1448 आपको देखना होगा। तो गौर कीजिएगा कि अगर दोनों जो डेट है वो दोनों डेट कंफर्मेशन डेट नहीं है, क्योंकि इसके डेट को कभी कंफर्मेशन किया नहीं गया है, लेकिन इसका साल जो है वो 1498 को कंफर्मेशन है, डेट इसका कंफर्मेशन नहीं है। तो होता क्या है कि अगर मान लो कि अगर 20 मई देगा तो आपको 17 मई नहीं देगा, और 17 मई देगा तो आपको 20 मई नहीं देगा, यानी कि दोनों में से कोई एक आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो कि मैंने अभी बताई ये आपको मॉडल सेट पे आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा? 17 मई 1498 यानी कि ऑप्शन नंबर क क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि भारत में रेलवे की शुरुआत कब हो गया था? तो 1853 में डलहौजी के शासनकाल में आपको पता होगा मुंबई टू ठाणे जो है पहली रेल जो है वो चलाई गई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या 27 नंबर का प्रश्न है आपका कि गेटवे ऑफ इंडिया कहां स्थित है? तो गेटवे ऑफ इंडिया की बात करें तो ये क्या है? बंबई में। और गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, और एक क्या होता है नई दिल्ली में आपकी कोई एक गेट बना है, उस गेट का क्या करना है? नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्या है? करो या मरो का नारा आपको पता होगा गांधी जी ने दिया था, तो ऑप्शन नंबर क होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका? प्रश्न है आपका कि सर की उपाधि से सर की उपाधि किसने वापस किया था? तो सर की उपाधि किसको मिला था पहले वो जानना पड़ेगा। तो सर की उपाधि क्या है? रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था कि सर की उपाधि जो है वो वापस कर दिया था। क्या किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका 33 नंबर का प्रश्न है, गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया? तो आरंभ कब किया था? 1920 में, और इसको वापस कब बुलाया गया? 1922 में। कौन सी घटना? तो चोरा चोरी घटना। तो चूंकि पूछा है कि वापस कब आरंभ कब किया गया था, तो 1920 क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो आप ये कमेंट में बताओ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था, आपको ये बताना है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न क्या है? काला कानून किसे कहा गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया, और ये लागू कब हुआ था? 1919 में। किसकी अध्यक्षता में? तो सर रॉलेट की अध्यक्षता में क्या होता है कानून जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न 33 नंबर का प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कहां पर आजाद हिंद फौज का गठन किया था? तो आपको पता होगा सिंगापुर में किया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा? यह सही हो जाएगा। अगला क्या है? भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो आपको पता होगा माउंटबेटन योजना का परिणाम है। तो ये माउंटबेटन योजना क्या होगा? इसका सही हो जाएगा। और इसको किस गवर्नर जनरल ने आपको लागू किया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन, जो गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, उनके द्वारा ये योजना जो है वो पारित की गई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया गया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 28 जुलाई 1947 क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो आपका 36 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। तो स्वतंत्र भारत के अगर प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम वायसराय थे, आपको क्या करना याद रखना है। और अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल, तो आपको क्या आंसर मारना होगा? सी राजगोपालाचारी। क्या करना है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका 37 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है, यानी कि संप्रभुता किसमें
में होते हैं और मुझे पता है लोग जो है वो प्रधानमंत्री मारेंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, संविधान में क्या है, संप्रभुता का वर्णन है। बात करें अगले प्रश्न पे, 38 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि भारत को गणतंत्र कब घोषित किया गया, और ये आपको सबको पता होगा 26 जनवरी 1950, यानी कि दूसरा नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन महिला आयोग संविधान सभा के सदस्य थे। तो इनमें से कौन से जो महिलाएं थे वो संविधान सभा के क्या थे, सदस्य थे। तो आप देखोगे तो सरोजनी नायडू, हंसा मेहता और दुर्गाबाई देशमुख जो वो तीनों के तीनों क्या थे, संविधान सभा के सदस्य थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अंतिम प्रश्न पे, सेट 1 का जो अंतिम प्रश्न है उस पर बात करेंगे। प्रश्न क्या है कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका आंसर क्या होगा आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, चलो मैं बता ही देता हूं, आंसर क्या होगा 284। कितना हो जाएगा, 284 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोगों ने सेट 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करते हैं सेट 2 पर। तो सेट 2 पर डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड। उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस करें। तो बात करें सबसे पहले प्रश्न पे बात करेंगे। तो सेट 2 का जो सबसे पहला प्रश्न अगर आप देखोगे तो प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न आप देखोगे सेट 2 का अगर पहला प्रश्न आप देखोगे तो प्रश्न आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगा। प्रश्न क्या है माय डियर फ्रेंड, प्रश्न देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। तो मोहनजोदाड़ो। और जुड़वा नगर कौन है, तो आपको पता होगा कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। तो जो गुप्त वंश का काल था जिसमें सबसे ज्यादा स्वर्ण सिक्कों का या स्वर्णों का प्रयोग किया गया, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है। तो पतंजलि का जो महाभाष्य है इसमें आपको क्या मिलेगा, मौर्य काल का चर्चा मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था। तो महाभारत की रचना का बात करें तो संस्कृत भाषा में हुआ था। ऑप्शन नंबर क क्या होगा, सही होगा। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताएं कि महाभारत का रचना किसके द्वारा हुआ था, ये आपको क्या करना है, बताना है। अगला प्रश्न देख सकते हो कि ऋग्वेद कालीन लोग किसकी पूजा करते थे। तो ऋग्वेदन कालीन जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा करते थे, लेकिन बाद में अगर उत्तर वेदिक काल का बात किया जाए तो उस समय जाके ब्रह्मा विष्णु और महेश की पूजा जो है वो होने लगी थी। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि सांची का जो स्तूप है, यानी कि सांची मध्य प्रदेश के किस जिले पे स्थित है। आपको पता होगा कि सांची जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में, कहां पे, भोपाल में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि महावीर के प्राश्नात के सिद्धांत में क्या जोड़ा गया था। तो महावीर जी का जो प्राश्नात का जो सिद्धांत था उसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, यशास राजकीय नियम किसने लागू किया था। तो बात किया जाए यशास को, तो ये लागू किसने किया था, चंगेज खान के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तुजक के जहांगीर की रचना किसने किया। तुजक के जहांगीर की रचना किसने किया। और ऑप्शंस क्या देख सकते हो, अब्बास खान, क्या है, रसवनी है ना, गुलबदम बेगम, और आगे देख सकते हो आपको जो ऑप्शन मिलेगा जहांगीर और क्या है, नूरजहां। तो जो इसकी जो किया था वो जहांगीर के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, वो आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न माय डियर फ्रेंड देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि अकबर निम्न में से किस पर अधिकार नहीं कर पाया था। तो अकबर जो है वो जो आपको है, अकबर जो है वो आपको मेवाड़, क्या है, मेवाड़ पर इन्होंने शासन नहीं कर पाया था। तो मेवाड़ क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 11 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मेवाड़, ये आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, मेवाड़ यानी कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता था। तो आलमगीर के नाम पे अगर मैं बात करूं बादशाह का, तो कौन सा बादशाह जाना जाता था, तो क्या हो जाएगा, औरंगजेब। तो औरंगजेब को क्या कहा जाता था, आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा, आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो 13 नंबर का प्रश्न है माय डियर फ्रेंड। 13 नंबर का प्रश्न आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पर यह है कि महानवनी के डिब्बे को किस विदेशी यात्री ने कहा कि यह विजय स्तंभ है, और विजय स्तंभ के नाम से संज्ञा दिया।
गया तो क्या होगा, डेमोंगिस पोइज क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन नंबर क्या होगा, इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो 14 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या है कि हम्पी को यूनेस्को यानी कि हेरिटेज साइट जिसको बोलते हैं, तो यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल किस वर्ष घोषित किया था। तो जो हम्पी का जो मंदिर है उसको हेरिटेज साइट में यानी कि विश्व के धरोहर के रूप में जो रखा गया वो कब रखा गया, तो 1886 यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, 15 नंबर का प्रश्न है, गोपुरम का संबंध क्या है। तो मंदिरों का जो प्रवेश द्वार होता था उसके कॉरिडोर को क्या कहा जाता था, गोपुरम। तो मंदिर से संबंधित ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, शंकराचार्य का मत क्या है। तो ये अद्वैत मत से संबंधित रखते हैं, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका ऑलवेज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है, मैंने अभी बताया, तो ये क्या होगा, मार्को पोलो आपका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका प्रश्न यहां पे देख सकते हो, प्रश्न आपको यहां पे मिलेगा। प्रश्न क्या है कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1981 में किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया। तो ये जो पूरा का पूरा जो घटना किया था 10 वर्षों के बाद 1981 के बाद जो लगातार घटनाएं घटी, यानी कि हर 10 साल में क्या होगा आपका जनगणना होगा। अभी तक हम लोग 2011 के जनगणना को लेकर चलते हैं। तो अगर बात करें इसका जो सही आंसर हो जाएगा 18 का, वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, यानी कि रिपन क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। रिपन के बाद रिपन ने 1881 में क्या किया आपका मैं बोलूंगा कि जनगणना क्या, उसके बाद लगातार 10 वर्षों में गणना करने के बाद की गई थी। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका 19 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, अस्थायी बंदोबस्त जुड़ा है। अस्थायी बंदोबस्त किससे जुड़ा है, तो यानी किसके काल में अस्थायी बंदोबस्त हुआ था। तो 19 का जो आंसर क्या हो जाएगा ग, यानी कि कार्नवालिस के काल में क्या हुआ था, अस्थायी बंदोबस्त आपको देखने के लिए मिला था। अगला देख सकते हो क्या है, व्यक्तिगत के सिद्धांत का संबंध किससे है। तो अगर मैं बात करूं व्यक्तिगत के सिद्धांत का, तो ये क्या हो जाएगा डलहौजी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, राज हड़प नीति आपको लोग बोलते हैं। तो हड़प नीति को ही क्या किया गया, व्यक्तिगत सिद्धांत कहा गया। तो ये लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है। बात करें अगले प्रश्न में, प्रश्न रिपीटेड है आप देख सकते हो माय डियर फ्रेंड। 7 द्वीपों का नगर कौन है, बंबई, आपको पता होगा। अब बात करेंगे, पहले हम लोगों ने बात किया था गेटवे ऑफ इंडिया, अब बात करेंगे इंडिया गेट का। तो इंडिया गेट कहां है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इंडिया गेट जो आपको दिल्ली में है और इसको कब बनाया गया इस पे हम लोग बात करेंगे। तो जो 22 का आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड क्या हो जाएगा गो, यानी कि 1931 में क्या किया था कि इंडिया गेट का निर्माण किया गया। चलिए आप ये बताएं कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है वो कब कराया गया था। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 22 नंबर का 23 नंबर का प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। महात्मा गांधी जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ग। तो 1915 में भारत आए थे, उसके बाद आने के बाद से उन्होंने क्या किया था, लगातार 3 सत्याग्रह किया था। आपको 3 सत्याग्रह का डेट जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला प्रश्न क्या है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ। तो चोरा चोरी घटना कांड के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था और ये डेट क्या था 16 आपका ये जो इसका जो डेट था 24 का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क 5 फरवरी 1922 क्या होगा 5 फरवरी 1922 इसका क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, नमक कानून किसने तोड़ा। तो आपको पता होगा महात्मा गांधी और उसके 78 सहयोगियों के द्वारा यह कानून जो है तोड़ा गया था। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या आप देख सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ। तो मैं बात करूं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो क्या 1942 में शुरू हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ग क्या होगा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो पूना समझौता किस वर्ष हुआ था। तो पूना समझौता 1932 में हुआ था। चलिए आप ये बताइए किसके किसके बीच में हुआ था। बता दो ये अंबेडकर और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था, पूना समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसका प्रकाशन अब्दुल कलाम आजाद ने किया था। तो ये जो अल हिलाल है इसका प्रकाशन किसने किया था, अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन पाकिस्तान की मांग कब रखा गया। तो अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की मांग का, तो आपको अगर मैं बात करूं पाकिस्तान की मांग का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1940 यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका प्रश्न है आपका 31 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना का श्रेय किसे जाता है। तो ए ह्यूम के द्वारा 1885 में कांग्रेस का स्थापना किया गया था, आपको याद होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मुस्लिम लीग का स्थापना कब किया गया। तो मुस्लिम लीग का जो स्थापना है बंगाल विभाजन के बाद, यानी कि बंगाल का विभाजन 1905 और 1906 में क्या किया गया था, मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था माय डियर फ्रेंड। बात करें अगले प्रश्न में। प्रश्न क्या है 33 नंबर का प्रश्न है आपका। प्रश्न क्या स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, जो कि मैंने बताया था। तो अगर पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल,
तो लॉर्ड माउंटबेटन। और अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और पूछा जाएगा अब स्वतंत्रता भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, तो क्या होगा सी राजगोपालाचारी, यानी ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है 34 नंबर का प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान को कब लागू किया गया। तो आपको पता होगा कि अगर मैं बात करूं भारतीय संविधान को लागू करने का, तो आप कमेंट में बताइए कि इसकी जो लागू जो है वो कब किया गया था। तो लागू कब किया गया था आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। मैं आपको हिंट दे देता हूं, वो नवंबर का महीना था, तो ये दोनों नवंबर के बीच में ही आपको दिखेगा। तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है। बात करें अगले प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला क्या देख सकते हो, संविधान सभा की बैठक में कितने सदस्य उपस्थित थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 210। तो पहली बार जब बैठक हुआ था उसमें 210 सदस्य क्या थे आपके मौजूद थे। तो 2 नंबर क्या होगा इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न देख सकते हो आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न क्या है, डियर थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि टच जो है थोड़ा ज्यादा फास्ट काम कर जाता है कभी कभी, है ना। तो देख सकते हो अगला क्या है, अगला प्रश्न आपको देख सकते हो। प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ। तो अगर मैं बात करूं कैबिनेट मिशन के अंतर्गत तो 1946 में इसका गठन हुआ था। तो 2 नंबर क्या होगा, 3 नंबर क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 38 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का प्रथम अधिवेशन जब हुआ था तो उसका अध्यक्ष कौन था। तो इसका क्या था, बोमेश चंद्र चटर्जी, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। अगला 39 नंबर का प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन काल में भारत में धन प्रवास का सिद्धांत किसने दिया था। तो जो धन प्रवास का सिद्धांत है वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही हो जाएगा। बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे, तो अंतिम प्रश्न देख सकते हो क्या है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। देखिए पहला बात पूछा गया कब लागू हुआ, तो अगर लागू होने का बात है तो डेट देगा ना माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे आप डेट देख रहे हो क्या, यहाँ पे तो डेट है ही नहीं, तो क्वेश्चन क्या है पूरा का पूरा गलत है, तो आपको नहीं मानना है। यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है। अगर पूछा जाता कि भारतीय संविधान को किसने लिखा तो हम लोग BR अम्बेडकर मारते। पूछा जाता कि इसका अस्थाई जो है आपका अस्थाई जो है वो अध्यक्ष कौन था, तो कौन थे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऐसे पूछा था हम लोग बता सकते थे। बात करेंगे अंतिम और लास्ट सेट पे। देखिए भाई एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मेहनत अगर आप लोग को दिख रहा है तो एक बार चैनल को क्या करें सब्सक्राइब करो और बेल के आइकन जरूर प्रेस करें। तो बात करेंगे तीसरे सेट पर, तो सेट संख्या देख सकते हो 3 है, और तीसरा सेट का जो पहला क्वेश्चन देख सकते हो सेट संख्या क्या है 3, और 3 का अगर बात करेंगे पहले क्वेश्चन पे तो आप देख सकते हो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखेगा। क्वेश्चन क्या है माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा कि हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप कैसा था। तो हड़प्पा सभ्यता एक क्या थी, नगरीय सभ्यता थी या शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है, गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटा की सर्वप्रथम खोज किसने किया था। तो सुरपट्टा का जो खोज किया था वो कौन किया था, गजपति जोशी के द्वारा किया गया था। इनका ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्या है कि एलोरा मंदिर के कैलाश मंदिर का किस राजवंश ने किया था। तो ये जो पूरा का पूरा जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका जो किस राजवंश ने बनाया था, तो इसका क्या होगा राष्ट्रकूट, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे, क्या बात करेंगे हम लोग अगले प्रश्न पे बात करेंगे। तो अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है आपका, प्रश्न क्या है आपका 4, चौथा नंबर प्रश्न के किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय के बारे में वर्णन है। तो आपको पता होगा 13वां शिलालेख क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भूमिदान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है। तो भूमिदान का जो उल्लेख हो प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है, ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या है कि महाभारत कालीन समाज था। तो महाभारत कालीन क्या समाज था, तो बेटा का बाप बना राजा, फिर बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, यानी कि पितृसत्तात्मक, यानी कि जो आपके जो पिता हैं उनके पास पावर होता था, माताओं के पास नहीं होता था। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका 7 नंबर का प्रश्न है। तो 7 नंबर का प्रश्न क्या है देख सकते हो आपका कि नाथुमणि का संबंध किससे है। तो नाथुमणि का संबंध क्या है किससे, तो वैष्णव धर्म से। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ क्या है। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य ग्रंथ उसको पिटक कहा जाता है, और पिटकों की संख्या कितनी है 3, कितनी है 3। बात करें अगले प्रश्न पे, प्रश्न क्या आपका कि अशोक ने बौद्ध परंपरा के में कितने स्तूप बनाए थे। तो बौद्ध ने कितने स्तूप बनाए थे माय डियर फ्रेंड, उस पर बात करेंगे। तो बौद्ध ने कुल मिला के 6400 कितना
6400 क्या क्या था, अभिलेख बनाए थे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2 नंबर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें आपका अगले प्रश्न पे। एक्चुअली में ना इस वाले प्रश्न पे मैं कंफ्यूजन हूं, कहीं कहीं 84 देता है, कहीं कहीं 64 देता है। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है कमेंट पे, और कमेंट में मैं आपको क्या करूंगा, सही चीज जो है मैं आपको बता के रख दूंगा। इसमें मुझे थोड़ी जो है वो संकोच की भावनाएं दिख रही है। अगला प्रश्न है कि किस तीर्थयात्री को, क्या अगला प्रश्न जो देख सकते हो आप, अगला प्रश्न देख सकते हो। चलिए मैं आपको मैं क्लियर बता दूं कि ये जो आपका 9 नंबर का प्रश्न है, इसका आंसर क्या होगा, 84,000। क्या हो जाएगा, 84,000, यानी कि 84,000 आपको क्या मिलेगा, आपको बौद्ध धर्म में स्तूप देखने के लिए मिलेगा। 10 नंबर का प्रश्न क्या है कि किस तीर्थयात्री को यात्री का राजकुमार कहा गया है। तो अगर मैं बात करूं यात्रियों के राजकुमार का, तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या होगा, हेवन सांग। क्या हो जाएगा, हेवन सांग, यानी कि ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। प्रश्न क्या है, 11 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, रिहल्ला लेखक कौन थे। तो रिहल्ला का अगर मैं बात करूं लेखक का, तो कौन था, तो होगा इब्न जुज़ैय, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो, 12 नंबर का प्रश्न है आपका। तो 12 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और इसका आंसर देखते हो, मोहम्मद गुरु अपने अधिकार के बारे में कोई निर्णय नहीं ले पाता था, पहला हो गया। दूसरा क्या है कि गोरी अपने कुटुंब के किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता था। तीसरा क्या होगा, गोरी का कोई बेटा नहीं था। और अगला क्या है आपका, उपरोक्त सभी। तो देखिए इसके बारे में जो ठीक से कंक्लूजन मुझे नहीं निकला है, तो इसका मैं आंसर में ऑलरेडी मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, आपको एक कम्युनिटी पोस्ट में कर दूंगा, तो वहां पे भी आपको इसका आंसर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसका आंसर जो है वास्तविकता से मुझे नहीं मिला है। मैं गलत आंसर नहीं बताना चाहता हूं, नहीं तो आप भी बाद में बोलोगे कि सर आप गलत आंसर आप बताते हो। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका, कि भक्ति आंदोलन क्या है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय किस संत को जाता है। तो अगर भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत से दक्षिण भारत किसने लाया था भाई, तो अगर आप देखोगे तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का जो श्रेय है वो रामानंद को जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस शिव संत का क्या देख सकते हो, तवरम, क्या है, तवरम नामक संकलन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, इसका क्या हो जाएगा, सुंदर। क्या हो जाएगा, सुंदर, यानी ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख सकते हो क्या आपका प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। प्रश्न है आपका कि किस विदेशी यात्री ने महाबली के डिब्बे को क्या कहा, विजय स्तंभ कहा है। तो आपको पता होगा ऑप्शन नंबर को पोइज क्या है कि डोमिंगस पोइज ने कहा था। और देख सकते हो आपके आंसर्स भी जो है वो सही ढंग से आपको देखने के लिए नहीं मिला, स्पेलिंग गलत आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर की यात्रा पर आने वाले प्रथम विदेशी यात्री कौन थे। तो विजयनगर की यात्रा पे आने वाले जो सबसे पहले जो विदेशी यात्री थे वो क्या थे, निकोली कॉन्टी, यानी ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है कि भारत विद्या का जनक रूस में कहा गया, क्या है, भारत विद्या का जनक रूस में किसे कहा जाता है, भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है। और ऑप्शंस क्या है, निकोला कॉन्टी, अफनानिस, है ना, आपका देख सकते हो देव, और क्या है डोमिंगिस पोइज। तो जो 17 का जो आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ग, यानी कि आप देखोगे तो GS लिवी देव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या आपका कि अबुल फजल की जीवनी आईने अकबरी के किस भाग में वर्णित है। तो ये जो आप देखोगे अब्दुल फजल की जो जीवनी है वो आईने अकबरी में किस में कहा गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 18 नंबर का वो क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड, वो क्या हो जाएगा आपका तृतीय भाग में है। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा आपको सही मिलेगा। अगला क्या है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी। तो पानीपत की अगर मैं पहली लड़ाई की बात करूं तो क्या होगा 1526 में हुआ था। आपको क्या करना है, याद रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे। 20 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि खानवा का युद्ध कब हुआ था। तो अगर मैं बात करूं खानवा के युद्ध का तो 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 1527, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि बाबर चंगेज खां का कौन सा वंश था। बाबर चंगेज खान का कौन सा वंश था। तो अगर मैं बात करूं वंश के बारे में तो ये क्या थे, ऑप्शन नंबर क्या होगा 4 14वां क्या था वंश था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर का प्रश्न है आपका। तो 22 नंबर का निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं। आप बताइए भाई, तो आप इससे कुछ एक कंक्लूजन निकाल पाओगे क्या, किस पे बात किया गया, क्या किस पे अधिकार नहीं था, या कैसे बात किया गया, किसके लिए क्या। क्वेश्चन ही पूरा का पूरा गलत है, क्वेश्चन पूरा क्या ही नहीं है, क्वेश्चन इसका क्या है पूरा का पूरा गलत है। अगला 23 नंबर का प्रश्न है कि फतेहपुर सिकरी को राजधानी किसने बनाया था। तो फतेहपुर सिकरी को अगर मैं राजधानी का बात करूं तो किसने बनाया था, तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भूमि का स्वामी रैयतवाड़ी व्यवस्था में कौन होता था। तो किसान होता था। तो ऑप्शन
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका क क्या होगा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि 1 जुलाई 1857 क्या है, 1 जुलाई 1857 में सागर विद्रोह का आरंभ किसने किया था। तो अगर मैं बात करूं सागर विद्रोह के बारे में तो इसका आंसर क्या हो जाएगा शेख रमजान, क्या होगा शेख रमजान क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका प्रश्न है कि 1857 की क्रांति से पूर्व अफवाहें फैल रही थी, क्या अफवाहें फैल रही थी और ये कौन सा अफवाह सही है इस पे बात करेंगे। तो क्या है कि कारतूसों पे गाय और सुअर की चल रही थी, बात सही है भाई, ये तो आपका सही हो जाएगा। घी आटा व शक्कर में गाय व सुअर की हड्डी में का चूरना मिलता था, ये भी सही है। अगला क्या है कि गांव में चपातियों एवं छावनी में कमल फूल भेजे जा रहे हैं, ये भी क्या है आपका सही है। यानी कि उपरोक्त क्या होगा सभी अफवाहें आपको देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति कब आरंभ हुआ। तो बात करें 1857 की क्रांति का आरंभ का तो 10 मई 1857 का ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि किस सन में वास्को डी गामा भारत आया। तो मैंने क्या बोला कि इसका 2 डेट है, एक तो क्या होगा 17 मई और एक क्या होगा 20 मई। तो इस अभी देखोगे यहाँ पे 17 मई के बारे में कहीं भी आपको उल्लेख नहीं मिलेगा, तो क्या होगा 20 मई इसका क्या होगा सही आंसर हो जाएगा। और अगर 17 मई देगा तो 20 मई आपको क्या मिलेगा यहाँ से गायब देखने के लिए मिलेगा। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या 1857 में सूती वस्त्र की प्रथम मिल की शुरुआत किसने किया था। तो जो सूती मिल की जो शुरुआत जो है वो किसने किया था, तो नाना भाइयों ने किया था। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें 31 नंबर प्रश्न पे, तो 31 नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि किस राज्य का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है। तो बिहार का जो संबंध है वो चंपारण सत्याग्रह से है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क। बात करें अगले प्रश्न पे, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो दिल्ली चलो का नारा का मैं बात करूं तो सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन नंबर क क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आजाद हिंद फौज का गठन सुभाष चंद्र बोस ने कहां किया था। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सिंगापुर में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा माय डियर फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 34 नंबर का प्रश्न देख सकते हो कि निम्न में से कौन राष्ट्रीय कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है। आपको पता होगा एहो ह्यूम, इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है देख सकते हो, प्रश्न क्या है कि प्रश्न है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, तो आपको पता होगा एनी बेसेंट कौन थी पहली महिला अध्यक्ष थी। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया। मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 22 दिसंबर 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हो कि आपका कि त्रिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराया था। तो त्रिपुरा जो त्रिपुरा का जो अधिवेशन हुआ था इसमें गांधी जी के जो नेतृत्व कर रहे थे, गांधी जी का जो प्रस्ताव रख रहे थे क्या था पट्टामी सीतारमैया, उनको क्या किया था सुभाष चंद्र बोस ने हरा दिया था। अगला प्रश्न देख सकते हो क्या प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर, आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही। कभी कभी ड्राफ्टिंग कमेटी पूछता है तो इसका भी यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पूना समझौता कब हुआ था। तो बात करें पूना समझौता का तो 24 सितंबर 1932, यानी कि ऑप्शन नंबर क क्या होगा सही हो जाएगा। और बात करेंगे अंतिम प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता किसमें नहीं है। रिपीटेड क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड, क्या होगा आपका संविधान क्या होगा, संविधान क्या हो जाएगा संविधान। तो इस तरह करके जो भी आपके सेट थे हम लोगों ने वो करवा दिया। आप देख सकते हो सेट यहाँ पे पूरा का पूरा खत्म हो जाता है। अगर आप लोग बोलोगे तो इसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा देंगे, क्योंकि अभी हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जो है आपको करा के दे दी है। अभी भी मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दे और बेल के आइकन क्या करें जरूर प्रेस करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।